यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस है। तो क्या आएगा, ऊपर लिखते हैं, टू आयोटा बी, ये टू आयोटा अपॉन में चल रहा है और इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्लस कहाँ से आया, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर अपने को क्या देगा, -1 देगा। तो क्या आया रिजल्ट, बी अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही रिजल्ट आ गया। अब हम ले रहे हैं ई रेस टू माइनस 80 कोस बी टी, ई रेस टू माइनस 80 कोस बी टी। देखिए हमने ये तो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका क्या होगा, ई रेस टू माइनस 80 कोस बी टी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। कोस बी टी का हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले ज्ञात कर लिया है, एल ऑफ एफ टी क्या है अपना, कोस बी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था, इसको हम ऐसे भी लिख सकेंगे, एल ऑफ कोस बी टी क्या आया था, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब हमने कोस बी टी का नहीं, कोस ए टी का निकाला था पीछे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर। तो इसी तर्ज पर हम इसको हल करें तो कैसे करें, कोस बी टी ई रेस टू माइनस कॉमन लेते हुए लिख रहा हूँ मैं, एस प्लस ए इंटू टी डी टी। अब देखिए कोस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे लिखते हैं, 0 टू इनफाइनाइट कोस ए टी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी, और इसका रिजल्ट क्या आता है, ये आता है। अब देखिए इस फंक्शन को और इस फंक्शन को ध्यानपूर्वक देखिए, हमने क्या किया, देखिए ए को तो किससे रिप्लेस किया है, बी से, और एस को किससे रिप्लेस किया है, एस प्लस ए से। तो अब यहाँ हम डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं, क्या आने वाला है, देखिए ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं, एस को किससे रिप्लेस करेंगे हम, एस प्लस ए से, ए को किससे रिप्लेस करेंगे, बी से, तो क्या आएगा, देखिए वहाँ से एफ ऑफ एस या फिर एल ऑफ एफ टी, एक ही बात है, क्या आने वाला है, एस प्लस ए, एस को एस प्लस ए से रिप्लेस कर रहे हैं, प्लस ए को किससे, बी से, क्या जाएगा, एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, डायरेक्ट एफ टी का। या फिर वो तरीका फॉर्मूला लगा के इसको हल करें तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तरीके दोनों ही हैं, सही है, एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम आते हैं कोस हाइपरबोलिक ए टी पर। फंक्शन है हमारे पास कोस हाइपरबोलिक ए टी, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एल ऑफ एफ टी इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट
कोस हाइपरबोलिक ए टी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। इसका क्या करेंगे हम, वो ई की पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं कि कोस हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा बाई 2 होता है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, ई की पावर, यहाँ थीटा क्या है 80 है, तो 80 प्लस ई रेस टू माइनस 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। 2 को बाहर ले लेते हैं, जीरो टू इन्फिनिट। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, समाकलन है वो योग पर वितरण नियम का पालन करता है। ई रेस टू माइनस एस, यहाँ पर माइनस आएगा, कॉमन लेंगे तो डी टी, और इसको मैं लिखूँगा टी रेस टू 1 माइनस 1, और यहाँ भी टी रेस टू 1 माइनस 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस कॉमन ले लो, एस प्लस ए इंटू टी डी टी। इसको सरल कर लेते हैं, वन बाई टू गामा 1 अपॉन एस माइनस ए रेस टू 1 प्लस गामा 1 अपॉन एस प्लस ए रेस टू 1। वन बाई टू एलसीएम क्या है, एस माइनस ए, एस प्लस ए, ये हो जाएगा एस प्लस ए, गामा 1 क्या होता है 1 होता है, प्लस एस माइनस ए, ये कट गया, 2s अपॉन 2, और ये क्या आएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम ले रहे हैं साइन हाइपरबोलिक 80। क्या आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। इसको क्या लिखते हैं हम, एस का फंक्शन आता है, या फिर इसको ऐसे लिख दो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन लिख दो साइन हाइपरबोलिक 80। तो क्या आ जाएगा, डेफिनेशन इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट साइन हाइपरबोलिक 80 ई रेस टू माइनस एस टी डी टी, और इसमें वो पावर वाला फॉर्मूला लगा दो, ई रेस टू एक्सपोनेंशियल वाला 1 बाई 2 0 टू इनफाइनाइट ई रेस टू 80 माइनस ई रेस टू माइनस 80। ये 2 मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। ये तो गया फॉर्मूला अपना किसका, साइन 80 का, ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, बराबर यहाँ लिख देता हूँ, 1 बाई 2 0 टू इनफाइनाइट टी रेस टू 1 माइनस 1 लिखता हूँ मैं साथ में, ई रेस टू, ये देखिए इस पद में है क्या कॉमन आने वाला है, माइनस एस माइनस ए लिखेंगे इसको,
टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट। यहाँ भी मैं क्या लिखूँगा, टी रेस टू 1 माइनस 1, और यहाँ से माइनस कॉमन लेते हुए लिखें तो ई रेस टू माइनस एस प्लस ए इंटू टी डी टी 1/2 गामा 1 अपॉन एस माइनस ए रेस टू 1, ये माइनस था यहाँ साइन, माइनस गामा 1 अपॉन एस प्लस ए रेस टू 1, तो 1/2 1 अपॉन एस माइनस ए माइनस वन बाई टू एस माइनस ए एस प्लस ए एस प्लस ए माइनस एस माइनस ए। यहाँ से क्या कटेगा, एस कटेगा आपके बार, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2a अपॉन एस डिवाइड बाई 2, ये हो गया फॉर्मूला एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, साइन हाइपरबोलिक एटी का क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आज जो हमने बेसिक फंक्शंस लिए हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात किया है, ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हैं वो आपको याद रखने हैं, ताकि आगे फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएंगे उनका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है वो आसान हो जाए। देखिए हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस किस का सीख लिया आज, एफ टी 1, दूसरा क्या था टी रेस टू एन, और फिर आया था ई रेस टू ए टी, ई रेस टू माइनस ए टी, फिर था कोस ए टी, साइन ए टी, ई रेस टू माइनस ए टी साइन ए टी, और ई रेस टू माइनस ए टी, यहाँ भी लिया था हमने कोस बी टी, और लास्ट में हमने याद किया किसके, कोस ए टी और साइन हाइपरबोलिक ए टी। कोस हाइपरबोलिक ए टी और साइन हाइपरबोलिक ए टी। तो इनके जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म थे वो क्या थे, क्रम से एल ऑफ एफ टी, इसको क्या लिखते हैं हम, इसको हम एफ एस भी लिखते हैं। इसका क्या था 1/s, इसका क्या था गामा n अपॉन, नहीं फैक्टोरियल n अपॉन s रेस टू n प्लस 1 था। इसका क्या था, इसका था 1/s माइनस ए, और इसका था 1/s प्लस ए। इसका आया था s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका था ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका क्या था, इसमें हमने साइन
क्या था, बी अपॉन प्लस बी स्क्वायर एस प्लस ए का होल स्क्वायर ऐसे था, और इसका क्या था, बी नहीं एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, और इसका था कोश एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, और इसका क्या था, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैथ्स करवा लें आप, जो हमने ज्ञात किए थे पहले उससे, शायद ठीक लिखे हैं मैंने। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।